बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के हम इस लेक्चर में बच्चों लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हम लोगों ने ये बात पढ़ी थी कि जो लॉजिक गेट्स हैं वो यूनिवर्सल भी हैं, फंडामेंटल भी हैं और एक्सक्लूसिव भी हैं। हम सबसे पहले जिन लॉजिक गेट्स को पढ़ने जा रहे हैं वो हैं फंडामेंटल लॉजिक गेट्स। फंडामेंटल लॉजिक गेट्स जो थे ये 3 तरह के हैं। इनमें ये 3 तरह के हैं। इनमें सबसे पहले नंबर पर जो लॉजिक गेट आता था वो है एंड गेट। एंड गेट दूसरे नंबर पे आता है और गेट और तीसरे नंबर पर आता है बच्चों नॉट गेट। अब ये एंड गेट और नॉट गेट क्या चीज है? सबसे पहले हम जिसको लिखने जा रहे हैं डेट इज एंड गेट। एंड गेट में अगर आप लोगों को याद हो, अब हमने हर गेट का ना ट्रूथ टेबल बनाना है, ठीक है, और उसके बाद उसका एक बूलियन एक्सप्रेशन लिखना है और उसका सिंबल ड्रॉ करना है। ये 3 चीजें हमने करनी है। अगर मैं इस साइड पर लिख देता हूं जी, लेट्स सपोज मैं कहता हूं एंड गेट है, ठीक है, एक साइड पर हम अब रखते हैं एंड गेट को। ये है जी हमारे पास एंड गेट। फिर यहां पे हम बीच में एक लाइन लगा लेते हैं और इधर हम डिस्कस करते हैं जी और गेट को, और इसके बाद हम नेक्स्ट जो गेट डिस्कस करेंगे डेट इज नॉट गेट। इन तीनों लॉजिक गेट्स को अब हम लोगों ने अपने इस लेक्चर में क्या करना है, डिस्कस करना है। पहले नॉट गेट। बच्चों याद रखिएगा, ये जो एंड गेट होता है, इस एंड गेट में सबसे पहले तो हमें इसका सिंबल पता होना चाहिए। एंड गेट का जो सिंबल है वो याद रखिएगा। एंड गेट के लिए हम यहां पर ऐसे डी बनाते हैं और इसके ऐसे। किसी भी लॉजिक गेट की 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट्स भी हो सकती हैं, मगर हम अभी फिलहाल 2 इनपुट्स वाला पढ़ रहे हैं। तो ये एंड गेट की ये इनपुट है, इसको ए का नाम दे दें, इसको बी का नाम दे दें और इसको एक्स का नाम दे दें। दूसरे नंबर पे हम यहां पर चलेंगे बच्चों एंड गेट के बूलियन एक्सप्रेशन की तरफ। इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन होता है, इसमें जो आउटपुट होती है एक्स इज इक्वल टू ए, इसको ए डॉट बी है मगर इसको पढ़ते हैं ए एंड बी, इट इज रीड एज ए एंड बी। और तीसरे नंबर पे अब हम लोगों ने इसका जो बनाना है ट्रूथ टेबल, वो ट्रूथ टेबल कैसे बनाना है उसका तरीकेकार मैं आपको बता देता हूं। देखें, सबसे पहले तो ना आपने जब भी पेपर में इसका ट्रूथ टेबल बनाना है, ठीक है, आप ऐसी लाइनें लगा लें। अच्छा जी, ये हम एक साइड पर आउटपुट लिखेंगे, एक साइड पर इस तरह। मैं पहले इनको लाइनों को ड्रॉ कर लूं फिर मैं आपको बताता हूँ। ये लें, अब हमने क्या काम किया जी, हम यहाँ पर लिख देते हैं जी, लेट्स सपोज हमारे पास ये इनपुट है ए, ये बी है और यहाँ पे आनी है आउटपुट। आप लिख देंगे 0 0 1 1 0 1 0 1, ये सब में सेम। ये इनपुट हम हर ट्रूथ टेबल के अंदर क्या मानेंगे, सेम मानेंगे। 0 0 1 1 0 1 0 1, ये ऐसे लिख दिया करने आपने। अच्छा, अब जो x है वो आप देखें वो a डॉट बी है, यानी बेसिकली a मल्टीप्लाई बाय b है। हम a एंड b इसको पढ़ते हैं। अब हमने क्या करना है, जो आउटपुट हमें लिखनी है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर, तो 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। यानी कि एंड गेट एक ऐसा लॉजिक गेट है जिसकी आउटपुट जो है वो 1 उसी सूरत में आनी है जब दोनों इनपुट्स 1 होनी है। अगर कोई एक भी इनपुट 0 हो गई तो इसकी आउटपुट 0 होगी। ऐसे लॉजिक गेट को हम बोलेंगे एंड गेट। ओके, इसके बाद अब हम चलते हैं बच्चों और गेट की तरफ। तो सेम और गेट के अंदर भी हम यही काम करेंगे। सबसे पहले हम इसका ट्रूथ टेबल, इसका वो बनाते हैं सिंबल। इसके सिंबल के लिए आपको ये जो है ना, ये देखें, इसको हम थोड़ा सा, जो लाइन ये वाली सीधी थी ना यहाँ पर, हम उसको भी क्या कर देंगे, टेढ़ा कर देंगे। और इसकी भी 2 इनपुट्स हैं, ये एक इनपुट है ए, ये एक इनपुट है बी, और यहाँ पे बच्चों हमारे पास है आउटपुट एक्स। दूसरे नंबर पे इसका बूलियन एक्सप्रेशन, इसके बूलियन एक्सप्रेशन में हम लिखते हैं ए प्लस बी। क्या लिखते हैं, ए प्लस बी लिखते हैं। और इसमें भी सेम ऐसे ही, जब हम लोगों ने यहाँ पर वो टेबल ड्रॉ करना है, ठीक है, तो टेबल ड्रॉ करते वक्त अब हम देख लेंगे कि इसकी कितनी इनपुट्स होनी है, और 2 वही, जिस इनपुट का तो मैंने आपको तरीका बता दिया, ठीक है, उसका तो अब रोला ही कोई नहीं ना कि वो आपने कैसे बनाया करनी है। अच्छा,
देखें हमारे पास ए बी और ये आउटपुट मैंने बताया था 0 0 1 1 0 1 0 1। ओके, अब आउटपुट देखते हैं। आउटपुट पे देखें, जब हमने इन दोनों को अब यहां पर क्या करना है, ए जमा बी का मतलब है इन दोनों को आपने ऐड कर दें, तो 0 जमा 0 0 0 जमा 1 1 1 जमा 0 1 1 जमा 1 मीन 1। यहां पे 2 नहीं कह देना आपने, ये लॉजिक गेट्स के अंदर 1 जमा 1 यानी हाई जमा हाई इट मींस हाई, लो जमा लो मींस लो, ठीक है। तो लिहाजा आपको ये नहीं कहना 1 जमा 1 डबल हाई, ऐसा नहीं है। उसके बाद है बच्चों हमारे पास बारी आती है नॉट गेट की। जो नॉट गेट होता है, इसके लिए, इसके सिंबल के लिए हम बनाते हैं एक ट्राइंगल और उसके आगे एक इन्वर्टर लगा देते हैं। ये इन्वर्जन का काम करता है, इसको इन्वर्टर भी बोलते हैं, ठीक है। इसकी जो आउटपुट होती है, ये अगर एक ए है तो इसकी जो आउटपुट होगी वो ए बार होगी, यानी कि इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन होता है वो एक्स इज इक्वल टू ए बार होता है। और अगर हम इसका ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना चाहें तो इसके ट्रूथ टेबल में कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। आपने यहाँ पर इसके ट्रूथ टेबल में सिर्फ क्या काम करना है, एक साइड पे हमने लिखनी है इनपुट, ठीक है, और दूसरी साइड पर हमें लिखनी है आउटपुट। तो अगर ये इनपुट 0 होगी तो आपको पता है एक्स जो है ये ए बार के बराबर है। बार का मतलब उसको इन्वर्ट कर देना तो वो 0 को 1 बना देगा, और अगर इनपुट 1 होगी तो वो उसको क्या बना देगा, 0 बना देगा, ठीक है जी। तो ये इसका छोटा सा ट्रूथ टेबल था जो कि आप लोगों को अच्छे तरीके से आना चाहिए। ये आपने बचपन में भी पढ़े होंगे। अभी तो इनकी जो आगे बातें आनी है ना, इनके कॉम्बिनेशंस वगैरह से वो थोड़ा मज़ेदार माहौल बनेगा। इसके बाद बच्चों हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखें और गेट, ये तो हो गए फंडामेंटल लॉजिक गेट्स। अब है बारी हमारे पास किन की, यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स की। जो यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स हैं दूसरे नंबर पे, ये यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स हमारे पास दो तरह के हैं। कितनी तरह के हैं, दो तरह के। एक को हमने नाम दिया हुआ है नैंड गेट का, और एक को हमने नाम दिया हुआ है नॉर गेट का। और एक को किसका नाम दिया हुआ है हमने, नॉर गेट का नाम दिया हुआ है। अब हम इनको भी ऐसे ही ड्रॉ कर लेते हैं जैसे हमने उनको ड्रॉ किया है। सबसे पहले नंबर पे हम ड्रॉ करते हैं जी किसको, नैंड गेट को। नैंड गेट नाम से ही पता चल रहा है कि यार ये जो है ना, ये एंड गेट के आगे ना, ठीक है जी, नोट गेट लगा देते हैं। यानी कि इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, सबसे पहले नंबर पे देखें नैंड गेट के लिए हम एंड गेट लेते हैं, उसी एंड गेट की जो आउटपुट होगी, जो आउटपुट है ये, उसके आगे ऐसे इन्वर्टर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, ऐसे इन्वर्टर लगा देते हैं। या हम इसको ये भी कहते हैं भाई ये हमारे पास एंड गेट है, ठीक है, और इस एंड गेट के आगे हमने क्या लगा दिया, ये नॉट गेट लगा दिया। ये लो, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, अगर ये ए है ये बी है तो यहाँ पे जो एक्स है ये आउटपुट है एक्स। अब होगा क्या, अगर ये बी है ये बी है तो आपको पता है यहाँ पर जो आएगा वो ए डॉट बी आएगा, मगर इन्वर्टर इसको क्या बना देगा, ए डॉट बी बार बना देगा पूरा। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो आउटपुट आनी है, यहाँ पर जो बूलियन एक्सप्रेशन होना है वो एक्स इज इक्वल टू ए एंड बी का होल बार होना है, बस ये फ़र्क होना है। अच्छा, इसके ट्रूथ टेबल के लिए वही बात, ये ए है ये बी है, यहाँ पर एक्स है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया हम इसको क्या करेंगे, पहले लिख देंगे 0 0 1 1, फिर लिखेंगे 0 1 0 1। अच्छा, अब देखें इसकी आउटपुट है ए डॉट बी का बार, ये है। इसका मतलब है कि अगर ये 0 0 है, ठीक है, अगर ये क्या है बच्चों 0 0, तो आप देखें 0 0 का आंसर तो 0 आएगा, मगर बार की वजह से मैं ऐसे लिख देता हूँ ना, 0 इंटू 0 का बार, तो 0 की बार वो बन गया 1। अच्छा, मैं लिखता हूँ 0 इंटू 1 का बार, तो 0 इंटू 1 जो होगा वो 0 होगा, तो 0 का बार 1 होगा। 1 इंटू 0 का बार तो 0 बार आएगा और 0 बार 1 होगा। अच्छा, 1 इंटू 1 का बार, तो 1 इंटू 1 होता है 1, 1 का बार क्या होगा, 0 होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो नैंड गेट है इसकी जो आउटपुट है, ये आउटपुट 0 उस वक्त आती है जब दोनों इनपुट्स 1 होती हैं। ये आउटपुट 0 उस वक्त आती है जब दोनों इनपुट्स लॉजिक हाई के ऊपर है। और अगर कोई एक भी इनपुट 0 है तो आपका जो आंसर है वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ऐसे लॉजिक गेट को हम क्या नाम देते हैं, नैंड गेट का नाम देते हैं। उसके बाद है जी हमारे पास कौन सा लॉजिक गेट, वो है नॉर गेट। अच्छा, अब नॉर गेट क्या है, नॉर गेट के लिए भी हम सेम वैसे ही बनाते हैं। सबसे पहले नंबर पे हम क्या करेंगे, इसका जो ये ड्रॉ करना है हमने सिंबल, इसके सिंबल में हम क्या काम करते हैं, देखें जी,
ये हम और गेट तो बनाया हमने, और इस और गेट की आउटपुट के ऊपर हमने क्या लगा दिया, इस और गेट की आउटपुट के ऊपर हमने ऐसे ये एक नॉट गेट लगा दिया। ये क्या लगा दिया बच्चों, एक नॉट गेट लगा दिया। इट इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, हम इसको सिंपली ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, इसके आगे जस्ट एक इन्वर्टर लगा दें, ठीक है। और ये आउटपुट है x, ये इनपुट है a, ये इनपुट है b। ये अगर a है, ये b है, तो ये क्या है x। तो अब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, अगर आप गौर से देखें x जो है वो बराबर आएगा, पहले तो आएगा a जमा b, यहाँ तक आएगा a जमा b, मगर जब यहाँ पे आएगा बार की वजह से वो a जमा b का होल बार बन जाएगा। तो x इज इक्वल टू a जमा b का होल बार आ गया हमारे पास। अच्छा, जब हम इसके टेबल की बात करते हैं तो बच्चों इसके टेबल में वही बात a b और x इज इक्वल टू a जमा b का बार। तो ये देखो 0 0 1 1, फिर 0 1 0 1। लो जी, हाँ जी, अब देखें यहाँ पे आएगा 0 जमा 0 का बार, तो 0 जमा 0 0 होता है, 0 का बार 1 हो जाएगा। अच्छा, 0 जमा 1 वो होगा 1, 1 का बार कितना हो जाएगा 0, फिर 1 जमा 0 उसका आया होल बार, वो 1 का बार वो क्या हो गया जी 0, फिर 1 जमा 1 आंसर आया जी 1 का बार, और 1 का बार क्या होगा दोबारा से 0 हो जाएगा। यानी कि ये ऐसा लॉजिक सर्किट है, ऐसा लॉजिक गेट जिसकी आउटपुट 1 उस वक्त आ रही है जब दोनों इनपुट्स 0 हैं। जब दोनों इनपुट्स 0 हैं बस तब ही इसकी आउटपुट कितनी आ रही है, 1 आ रही है। अदरवाइज इसकी इनपुट देखें, कोई एक भी 1 है तो इनपुट क्या है 0 है। तो ऐसे लॉजिक गेट को हम क्या नाम दे देंगे, नोर गेट का नाम दे देंगे। ले बच्चों, ये आप लोगों की बुक के मुताबिक और गेट, नोर गेट, नैंड गेट, नोट गेट, ये तो सारे हो गए। अब हम थोड़ा सा आगे चलने लगे हैं। अब कॉम्बिनेशन इनके हम ना देखते हैं, डिफरेंट किस्म के इनके कॉम्बिनेशन बनते हैं। अब एमसीक्यूज के हवाले से भी ये बातें जो है ना, जो मैं अब करने लगा हूँ, एमसीक्यू के हवाले से, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें, छोटी छोटी बातें हैं। देखें यार, किसी भी लॉजिक गेट को देख के आप क्या बनाएंगे, उसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे। मैं कहता हूं जी, लेट्स सपोज मेरे पास ये लॉजिक गेट है एक, ठीक है जी, ये A है इनपुट, ये B है। अच्छा, अब मैं क्या काम करता हूं, मैं इधर से एक और लॉजिक गेट लेता हूं। देखिए, मैं इधर से A टर्मिनल से ऐसे वायर निकालता हूं, मैं एक और गेट में जाके लगा देता हूं ऐसे। इधर B से मैं एक तार लेता हूं और यहां से मैं इधर लगा देता हूं। अब इन दोनों को, अब इधर से इसको, ठीक है, और ऊपर से इसको, इन दोनों को मैं अटैच कर देता हूं किस में, एक एंड गेट में। और मैं आपसे कहता हूं, बताएं बच्चों इसकी आउटपुट क्या होगी। सपोज करें ये पेपर में आपको क्वेश्चन आ गया जी कि आपने ना इसका बूलियन एक्सप्रेशन बनाना है इस सर्किट का। अब इस सर्किट के बूलियन एक्सप्रेशन के लिए सबसे पहले नंबर पे तो देखें यार, ये A था, और ये पहले आप रेड वाले को देख लें ना, ये A है और ये क्या है B, तो यहां पे आएगा A जमा B। वो A जमा B इधर पहुंच गया इसके पास। अच्छा, यहां से भी अगर आप गौर से देखें ये A ही आ रहा है, ठीक है ना, ये A ही तो आ रही है बेसिकली। ये देखें ये क्या आ रहा है, A ही आ रहा है, और ये बेसिकली यहां से क्या आ रहा है, B आ रहा है। तो ये भी क्या देगा आपको, A जमा B, और ये A जमा B चला गया इस एंड गेट के आउटपुट के पास। एंड गेट की इनपुट दोनों बन गई। अब एंड गेट का काम होता है दोनों इनपुट्स का क्या कर लेना, डॉट ले लेना। तो A जमा B डॉट A जमा B बन गया। तो लें जी, ये इसका बन गया ट्रूथ टेबल। अब हो सकता है, सॉरी ट्रूथ टेबल कह रहा हूं, बूलियन एक्सप्रेशन। हो सकता है पेपर में आपको वो कह दे जी अगर इसमें A भी 0 हो, B भी 0 हो, तो बताएं X क्या होगा। तो देखिए, अगर A भी 0 है, B भी 0 है, तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। तो ये जो 0 0 होगा, तो 0 0 पे ये आपको आंसर भी क्या देगा, 0 देगा। तो आप इसी तरह बच्चों क्या कर सकते हैं, इसका पूरा ट्रूथ टेबल बना सकते हैं। जिस तरह मैं कहता हूं जी, A है, B है, X है, ठीक है, ये 0 0 1 1 0 1 0 1। अब देखें, मैंने आपको कहा 0 0, अगर दोनों 0 0 हैं तो आप देखें ओवरऑल आंसर भी क्या आना है, 0 आना है। अच्छा, अगर ये 0 1 हो, अगर ये 0 है और ये 1 है, इसको अब हम रिप्रेजेंट करते हैं जी इस ब्लैक से। अगर ये 0 है, ये 1 है, तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे भी आएगा 1, और एंड गेट जो होता है 1 1 पे आपको आंसर भी क्या देता है, 1 देता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें आंसर आ गया 1। अच्छा, फिर अब हम एक रेड इसको शो करते हैं ब्लू कलर से। अगर बच्चों ये A 1 हो, B 0 हो, तो बात वहीं पे आ गई कि ये भी 1 आना है, ठीक है, और ये भी ऐड होके 1 आना है, और 1 इंटू 1 पर जो आपको आंसर मिलना है वो अगेन 1 मिलना है। अच्छा, फिर उसके बाद इसको देख लेते हैं, अगर ये दोनों ही 1 1 है, अगर ये दोनों ही 1 1 है, मैं कहता हूं जी ये भी 1 है और ये भी 1 है, A भी 1 है, B भी 1 है, तो यहाँ पे भी आपको 1 ही मिलना है ऐड होके, यहाँ पे भी 1 ही मिलना है, और 1 इंटू 1 दोबारा क्या आ गया, 1 आ गया।
तो ये इसका बच्चों ट्रुथ टेबल है जो कि आप लोग बड़ी आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते चुप करके ही देखें, आप इसमें भी वैल्यू पुट कर दें, ए जमा बी है ना, ये वाला पूरा ये ए जमा बी है, ये भी ए जमा बी, और इनका दोनों का क्या है, डॉट है। तो देखें जब ए और बी की जो वैल्यूज हैं इधर ऐड करके दोनों को मल्टीप्लाई करवा के यहाँ से भी आप ट्रुथ टेबल बना सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ज़रूरी नहीं है जो तुम्हारी बुक में बने हैं तुमने बस वही रटा मारना है भाई, तुम इसको डिफरेंट करके भी बना सकते हो। चलो फॉर एग्जाम्पल अब मैं आप लोगों को एक और क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको कहता हूँ यार मेरे पास ना ये एक एंड गेट है। ठीक है, अच्छा ये एक एंड गेट है, इस एंड गेट की ये है ए इनपुट और ये है बच्चों बी इनपुट। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या काम किया है, ये इसकी आउटपुट है। अच्छा, फिर अब हम एक और बनाते हैं, यहीं से ए से हम एक इनपुट निकालते हैं। ठीक है, और हम यहाँ पर ये एक एंड गेट एक और लगाया हुआ है और यहाँ पे इसकी हम आउटपुट ये बना देते हैं, सॉरी इनपुट, ये दूसरी इनपुट आ गई। ठीक है, और ये आउटपुट बना दी। अब इन दोनों को हम अटैच कर देते हैं किस में, इन दोनों को अब हम एक और गेट में लगा देते हैं। ये लो, और गेट में नहीं, चलो हम लगाते हैं अब इसको एक नॉर गेट में, ये लो जी ऐसे। अब मैं आपसे कहता हूं जी बताएं इसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा। अब आपको पहली बात तो ये घबराना नहीं है, देखें अब मेरी बात सुने जरा तसल्ली से। होना यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है, देखो ये ए है, ये बी है, ये ए आया, ये बी आया, ये आ गया ए डॉट बी, ये भी यहाँ से आया ए डॉट बी। अब जब इसने इसमें से गुजरना है तो ए डॉट बी जमा ए डॉट बी तो इसने करना है, मगर उन दोनों का क्या कर देना है इसने, देखें इसका काम है एक्स, इसने क्या करना है ए डॉट बी जमा ए डॉट बी तो करना ही करना है, मगर उसके बाद उसने जो ओवरऑल है उनका क्या ले लेना है, बाहर ले लेना, ये ले। तो ये बन गया बच्चों इसका क्या, बूलियन एक्सप्रेशन, सिंपल। तो आप किसी भी लॉजिक गेट का बूलियन एक्सप्रेशन इस तरीके से बना सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, अब लेट्स सपोज मैं आपके सामने एक और बूलियन एक्सप्रेशन का कहता हूं जी, ये एक और मैं सर्किट आपके सामने बनाने जा रहा हूं। मैं कहता हूं यार इसका बताओ मुझे, या बल्कि एक काम करते हैं, अब अगर मैं आपसे कहता हूं यार मेरे पास ना, ये तो हमने देख लिया गेट से हमने कैसे बूलियन एक्सप्रेशन बनाना है। मैं कहता हूं जी मेरे पास एक आउटपुट है x इज इक्वल टू ए डॉट बी बार जमा ए बार डॉट बी। ठीक है ना, ये मेरे पास एक लॉजिक गेट का बूलियन एक्सप्रेशन है। मैं आपसे कहता हूं जी इसको देख के ना आप लोगों ने क्या बनाना है, अब पूरा इसका सर्किट बनाना है। तो पहली तो बात मैंने बता दिया, घबराना नहीं है। अब इसको हम ड्रॉ करके देख लेते हैं। देखें जब हमने इसको ड्रॉ करना है ना, उसके लिए आप थोड़ा सा ना चीज नोट करें कि ए और बी का डॉट तो है मगर बी के ऊपर बार है, यानी ए और बी बार का डॉट है। तो यार पहले तो हम डॉट की वजह से एक एंड गेट बना लेते हैं ना, आंखें बंद करके। अच्छा, एक वारा ही आप देखें ए के ऊपर कोई इन्वर्टर नहीं लगा हुआ, जबकि बी के ऊपर क्या इन्वर्टर है। तो ये बी वाली साइड पर मैं यहाँ पर एक इन्वर्टर भी लगा देता हूँ। ये अगर ए आ रहा होगा, ये बी आ रहा होगा, तो इट इज़ अंडरस्टूड कि यहाँ से ये आपको अब क्या प्रोवाइड कर देगा, यहाँ पे ये प्रोवाइड करेगा ए डॉट बी बार। ये नहीं, हमने ए डॉट बी बार बना दिया। अच्छा, उसके बाद अब हमें क्या चाहिए, ए बार डॉट बी, क्योंकि ये प्लस है, प्लस का मतलब है कि हम इसको बाद में और गेट लगा के जो है ना ऐड कर देंगे। पहले हम इतने से हिस्से को बना लेते हैं, अब हम इतने से हिस्से को बनाते हैं। अब इतने से हिस्से में भी आप देखें डॉट आ रहा है, इसका मतलब एंड गेट तो आना ही आना है। ये लें, मैं क्या काम करता हूं, यहां पर मैं एक एंड गेट बना देता हूं, ये लो, दोबारा से मैंने एंड गेट बना दिया। अब एंड गेट पे गौर करो, अब ए के ऊपर बार है, यानी कि मैं अब ए इनपुट अलहदा लेने से क्या करता हूं, मैं इधर से ही ए उठाता हूं। ये जो तार ऐसे हम गुजार देते हैं ना, इसका मतलब होता है कि इसके ऊपर से गुजर, ये कनेक्ट नहीं है आपस में। हम इसको ऐसे ए को इधर ले जाते हैं और ए को अब इन्वर्टर लगा के इसको प्रोवाइड कर देते हैं। ये बन जाएगा, जो इसको अब मिलेगा वो मिलेगा ए बार। अच्छा, और बी हमें कवारा ही चाहिए, तो मैं बी को यहां से लूंगा ना कि यहां से। अगर मैं यहां से ले लूंगा इन्वर्टर के आगे से तो बी बार मिलेगा। तो मैं यहीं से सिंपली बी को उठाया और इसकी इनपुट पर ले आया, और इस वक्त अब जो मुझे आउटपुट मिलेगी वो मिलेगी ए बार डॉट बी। अब इन दोनों इनपुट्स, इन दोनों आउटपुट्स ने क्या होना है, अगर आप गौर से देखें ऐड अप होना है। तो ये नहीं, अगर हम इन दोनों को ऐड अप करेंगे तो उसके लिए अब हमने क्या करना है, ये इसके लिए ये हमें लगाना पड़ेगा एक और गेट। ये लें जी, सॉरी, ये हमारे पास और गेट बनाना है, इसको हम यहां पे और गेट बना देंगे। ये लें, और ये हमारे पास जो अब आउटपुट आएगी ये वही आएगी ए डॉट बी बार जमा ए बार डॉट बी।
ये हमारे पास उसी बूलियन एक्सप्रेशन को देखते हुए हमने सर्किट बना लिया है। अब मैं आपसे कहता हूं इसका ट्रूथ टेबल बनाएं, तो आप लोगों ने देखें, आप यहां पर लिख लें ए भाई, यहां पे है बी। अच्छा इधर लिख लो यार ए डॉट बी बार लिख लो, ठीक है, ए डॉट बी। चलो पहले आप लोग बना लो, अगर आपने, हालांकि कर तो सकते हैं इसको, मगर आप पहले बना लें जी ए बार, फिर आप बना लें यहाँ पे बी बार, ठीक है, फिर आप बना लें ए डॉट बी बार, फिर आप बना लें ए बार डॉट बी, फिर उसके बाद देखें जारी बात है यहाँ पे आपने एक्स लिखना है, और ये जो होगा ये इसका जो है ना ये वाले का और ये वाले का सम होगा। अच्छा अब हम इधर ना लाइनें लगा देते हैं पहले, तो ये थोड़ा सा मुझे टाइम लग रहा है लाइन लगाने में भाई। अच्छा आप लोगों ने तो स्केल आपके पास होना है माशाल्लाह, आप लोगों ने मिनट से पहले लाइनें लगा लेनी है। लो जी, ये आपको मैं एक आसान तरीका बता रहा हूँ इसका ट्रूथ टेबल बनाने का, वरना वो ना बच्चे, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और मैक्सिमम बच्चों को मैंने पेपर में देखा है भी गलत कर देते हैं बिला वजह ही। अच्छा जी अब देखें, अब मैंने आपको बताया हुआ है कि भाई ये जो है ना, इसको तो ए को तो आपने लेना है 0 0 1 1, थोड़ा खुला करके इसको मैं लिख रहा हूँ 0 1 0 1। जब दो इनपुट्स हैं तो भाई देखो ना हमारे पास कितनी इनपुट्स हैं, दो इनपुट्स हैं, तो हमने ये चार ही लेनी है बस, ये वाली वैल्यूज, क्योंकि ये एन स्क्वायर के लिहाज से जो है ना वो हम डील करते हैं इनकी इनपुट्स को, तो अगर दो इनपुट्स हैं तो 2 की पावर 2 तो 4, तो इसका मतलब है 4 कॉम्बिनेशन ही बनने हैं। अच्छा अब खैर हम वापस चलते हैं इसके। अब देखें ए बार हमें चाहिए यार, सिंपल सी बात है, अगर हमें ए बार चाहिए तो हम क्या करेंगे, ए बार है यानी कि ये ए वाला सारा कॉलम उल्ट कर दें, 1 1 0 0। अच्छा बी बार में क्या होगा, 1 0 1 0 बन गया, यानी बी को सारे को उल्टा दिया। अच्छा अब है ए डॉट बी बार, यानी कि अब हमने क्या काम करना है, ए वाले को बी बार से मल्टीप्लाई करवाते जाएं, ये ले ए वाले को बी बार से मल्टीप्लाई करवाएं, तो 0 ये 0 है, ये 1 है, तो 0 इंटू 1 0, फिर 0 इंटू 0 0, फिर 1 इंटू 1 1, फिर 1 इंटू 0 0। ये हो गया ए डॉट बी बार। अच्छा अब हमें चाहिए ए बार डॉट बी, ए बार डॉट बी के लिए हम इसको यूज करते हैं ए बार और बी, ये तो 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0, फिर 0 इंटू 1 0, ये आ गया आपके पास। लो जी अब आपने क्या काम करना है, अब आपने आउटपुट जो निकालनी है, जो आउटपुट है हमारी वो इसका और इसका दोनों का क्या है सम, तो 0 जमा 0 0, 0 जमा 1 1, 1 जमा 0 1, 0 जमा 0 0। तो ये आप लोगों के पास बच्चों एक बहुत ही क्या आ गया है, एक ट्रूथ टेबल आ गया आपके पास, क्या आ गया, एक ट्रूथ टेबल आ गया इस सर्किट का। ये ऐसा सर्किट, ये जो सर्किट आप लोगों के सामने मैंने ड्रॉ किया है जिसमें ये सारा कुछ माहौल बना हुआ है, इस सर्किट का नाम है एक्सक्लूसिव ओर गेट। तुम सोच रहे थे पता नहीं क्या हो रहा है भाई, ये टॉपिक हो गया अगला भी, एक्सक्लूसिव ओर गेट है, इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव ओर गेट। और अगर एक्सक्लूसिव ओर गेट की मैं आउटपुट के ऊपर बस ये इसी के ऊपर क्या लगा दूंगा, इन्वर्टर लगा दूंगा, यही सारे का सारे के ऊपर क्या लगा दूंगा, इन्वर्टर लगा दूंगा, और ये सारी आउटपुट्स को मैं इन्वर्ट कर दूंगा, यानी कि इसी पूरी आउटपुट को अगर मैं यहाँ पे इन्वर्ट कर दूंगा और यहाँ पे इन्वर्टर लगा दूंगा, ऐसे इन्वर्टर लगा दूंगा, तो वो क्या बन जाएगा, वो एक्स नोर गेट बन जाएगा। ठीक है, बट अभी इसको जो मैंने एक्स और गेट बताया बस उसी को आप देख लें, एक्स नोर गेट आप खुद भी बना सकते हैं, उसमें आपको फिर परेशानी कोई नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा अब आप जब अपनी किताबें खोलते हैं ना, तो किताब के अंदर उसने ना सर्किट जो ये वाला है वो कुछ इस तरह से बनाया हुआ है। देखें उसने ना क्या काम किया हुआ है, एंड गेट तो लगाया है, इधर इनपुट भी ए लगाई है। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। देखें ये एंड गेट है, ठीक है, ये ए इनपुट है, और इस उसने जो नीचे दूसरा एंड गेट यूज करना है ना, उसने बी इनपुट इधर से दी है। हालांकि उस तरह भी कर सकते हैं जो मैंने आपको ऊपर तरीका बताया, दोनों मेथड से कर सकते हैं, ये बुक वाला आपको बता रहा हूँ। अच्छा अब देखें, अब जब इधर चाहिए, पहले वाले में आपको चाहिए ए डॉट बी बार, तो उसने क्या काम किया, बी से इनपुट ली, यहां से बी से ये इनपुट ली और आगे इन्वर्टर लगा के इसको दे दिया। अच्छा और इधर से चाहिए अब ए बार यहां पे, तो उसने यहां से ए से इनपुट ली और इधर इन्वर्टर लगा के, ऐसे इन्वर्टर लगा के इसको इनपुट दे दी। ठीक है, और इन दोनों को बाद में उसने अटैच कर दिया किसके साथ, वही और गेट के साथ। ठीक है, तो ये लें,
तो भाई एक ही बात होगी, यानी कि मैंने क्या किया, मैंने ए और बी यहाँ पे ऊपर इकट्ठे एक ही में शो कर दी, उधर से दो कनेक्शन ले लिए। उसने ए एक इनपुट के साथ एक एंड गेट के साथ शो कर दिया और दूसरे एंड गेट के साथ बी शो कर दिया। जब ए चाहिए था ऊपर से ले लिया, जब बी चाहिए था वो उसे नीचे से ले लिया, तो बात तो एक ही है। तो आप कान उधर से पकड़, उधर से पकड़ लो, बात एक ही है। तो भाई ये एक्स और गेट का सर्किट था जो कि आप लोगों का खत्म हो गया। और अगर एक्सक्लूसिव नॉर गेट, और अगर मैं इसी के आगे ये लगा दूंगा, इन्वर्टर लगा दूंगा, तो बच्चों ये बन जाएगा एक्स इज इक्वल टू ए डॉट बी बार जमा ए बार डॉट बी का होल बार। और ये बच्चों आप लोगों के पास बन गया है क्या, एक्स नॉर गेट। अब ये बन गया है एक्स नॉर गेट, ठीक हो गया। और इसकी जो आउटपुट होगी वो आप लोगों को पता है कि बस इसी को सारा उल्टा देना, यानी जो 0110 है तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा 1001 आ जाएगा आउटपुट पे, वो आप लोगों ने खुद ही बना लेना है। तो ये हो गया जी आप लोगों के पास और गेट, एक्स और गेट, नॉर गेट। अच्छा, उसके बाद ना बच्चों कुछ वैसे ही आप लोगों को एंट्री टेस्ट के हवाले से, मतलब पेपर में जो एमसीक्यू आ सकता है उसके हवाले से आप लोगों को कुछ बातें बताने लगा हूँ। देखें ये जो अगर मैं आप लोगों को कहता हूँ, ये कुछ वैसे ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है ना। अब आपकी बुक वाला हो गया हुआ है, मगर एंट्री टेस्ट के अंदर इसके हवाले से कुछ ही देखें। अगर ए डॉट, दो इनपुट्स हैं, उनका डॉट है और उनके ऊपर बार हो, यानी ए डॉट ए का क्या है, बार है, तो आप इनको जब डॉट के ऊपर भी बार आ जाए ना और सारी इनपुट्स के ऊपर भी बार है, तो आप दोनों इनपुट्स को अलहदा अलहदा लिखते हैं और डॉट जो होता है वो इस बार की वजह से प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। और ए बार जमा ए बार का मतलब 2a बार नहीं, इसका मतलब होता है ए बार ही है। इसी तरह बच्चों अगर मैं कहता हूं जी ए बार डॉट बी बार का होल बार है, तो याद रखिएगा इसका मतलब होगा ए डबल बार, डॉट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बार की वजह से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और बी डबल बार। और डबल बार जो होता है वो वैसे ही ए डबल बार हमेशा 1 के बराबर होगा और बी डबल बार भी किसके बराबर होगा, ये डबल बार है ना, ये खत्म हो जाती है फिर, तो ये ए जमा बी वैसे ही आपके पास बचेगा। अच्छा, अब इसी तरह हमारे पास और भी बहुत सारे रिलेशंस बन जाते होते हैं। अगर मैं आपको कहता हूं जी, ये अगर मेरे पास लिखा हुआ है, लेट्स सपोज मैं कहता हूं ये ए जमा बी का होल बार लिखा हो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ए बार डॉट बी बार, ठीक है, इसका मतलब क्या है, ए बार डॉट बी बार। इसी तरह अगर मैं आप लोगों के सामने अब यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात पूछता हूं कि यार और गेट जो होता है, क्या हम इसको नैंड गेट से बना सकते हैं। याद रखिएगा बच्चों, अगर हम किसी नैंड गेट, और गेट इज रियलाइज्ड यूजिंग 3 नैंड गेट्स, और गेट जो होता है इट इज इक्वल टू सम ऑफ 3 नैंड गेट्स। यस, हम इनको 3 नैंड गेट्स की मदद से एक और गेट को ड्रॉ कर सकते हैं। वो कैसे, देखें यार, ये है नैंड गेट, ये आपको पता है ये कौन सा गेट होता है, नैंड गेट होता है। अच्छा, अगर मैं नैंड गेट के, पहले अब बातें सुन लेना, अगर हम किसी भी नैंड गेट की दोनों इनपुट्स को आपस में मिला दें, क्या कर दें, अगर हम किसी नैंड गेट की दोनों इनपुट्स को आपस में मिला दें और एक ही इनपुट बना दें। अब ये मैं जो आपको बातें बताने लगा हूं बड़ी इंपॉर्टेंट। लेट्स सपोज मैं कहता हूं जी यार, मैं यहां पे 0 देता हूं तो ये 0 0 होगा, ठीक है, तो ये डॉट जो होगा, ये नैंड गेट 0 0 तो 0 तो आएगा, मगर इसकी वजह से ये 0 0 उसको क्या बना देगा, 0 0 को 1 बना देगा। अच्छा, और अगर मैं इसको देता हूं बच्चों 1, अगर मैं इसको 1 देता हूं तो यहां पे आएगा 1 और 1, तो 1 इंटू 1 1, मगर बार की वजह से ये 0 बना देगा, यानी कि इट इज इक्वल टू नॉट गेट। तो एक बात तो आप लोगों ने ये अब याद रख लेनी है कि जब भी हम क्या काम करते हैं, किसी भी नैंड गेट की दोनों इनपुट्स को आपस में जोड़ देते हैं तो वो नॉट गेट बन जाता है। नैंड गेट की दोनों इनपुट्स को आपस में जोड़ दें तो वो क्या बन जाता है, नॉट गेट बन जाता है। अच्छा, अब अगर हम क्या काम करते हैं बच्चों, ये देखें, अब मैं आप लोगों के सामने ये एक नैंड गेट शो कर रहा हूं ऐसे, ये ले, इसकी इनपुट को मैंने जोड़ दिया, और एक मैं आप लोगों के सामने और नैंड गेट शो कर देता हूं ऐसे, और इसकी भी मैंने इनपुट्स को आपस में जोड़ दिया, और इन दोनों नैंड गेट की आउटपुट को मैं क्या काम करता हूं, एक और नैंड गेट में लगा देता हूं, ये लो, ठीक है। अब लेट वी से मैं कहता हूं यार ये ए था, ये क्या था, ये था बी। अब आप देखें, अगर ये ए है तो यहां पे आपको पता है ये ए बार मिलना है आपको, अगर ये बी है तो यहां पे आपको पता है ना कि यहां पे आपको क्या मिलना है, बी बार मिलना है।
अच्छा, क्योंकि ये नॉट गेट का काम करेगा ना बी बार। और अब यहां पे जो आपको आउटपुट मिलनी है वो मिलनी है ए बार डॉट बी बार का होल बार। और अभी मैं आपको ऊपर बता के आया हूं कि ए बार डॉट बी बार, ये दूसरी वाली प्रॉपर्टी आपको बताया के आया हूं कि इट इज इक्वल टू ए जमा बी। और क्या ये और गेट नहीं है? यस बिल्कुल। इसका मतलब है कि हमने कितने नैंड गेट यूज किए हैं? 3 नैंड गेट को यूज करके हमने क्या बना लिया है? एक और गेट बना लिया है। ये हो गई एक बड़ी खूबसूरत बात, बल्कि ये दूसरे नंबर वाली बात थी। ये हमने पहली ये बात पढ़ी है कि अगर नैंड गेट की दोनों इनपुट्स को आपस में जोड़ दें वो नॉट गेट बन जाता है, ठीक है। और हम इसको सादा जुबान में ना इस पूरे सर्किट को यूं भी कह सकते हैं कि यार अगर नैंड गेट की दोनों इनपुट्स पे हम क्या लगा दें? नॉट गेट लगा दें। नैंड गेट की दोनों इनपुट्स पे क्या लगा दें? बेसिकली नॉट गेट लगा देना। तो ये ही बेसिकली किसके बराबर होता है? और गेट के बराबर होता है। खत्म बात, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे नहीं करना चाहते, आप सिर्फ यहां पे इन्वर्टर लगा दें, यहां पे, ठीक है ना, इसके शुरू में। ले जी, अब ये तो बात होगी कि 3 नैंड गेट से हम क्या बना सकते हैं? एक और गेट बना सकते हैं। तो फिर ऐसे ही अगर मैं अब आप लोगों को कहता हूं यार ये देखें, अब मुझे एक और चीज का जवाब दें। आपके सामने मैं एक और सर्किट बनाने जा रहा हूं, वो कुछ यूं है। ये देखें, ये एक नॉर गेट है, ठीक है, ये नॉर गेट है। मैं इस नॉर गेट के आउटपुट के साथ ये लें एक ऐसे फिर और लगा देता हूं ये अपना नॉर गेट, ये लो जी। अब मैं आपसे कहता हूं बताएं मुझे इसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा अगर ये ए है, ये बी है, ठीक है, और ये जो है ये अगर वाई बार हो, वाई प्राइम हो, तो बताएं ये वाली आउटपुट जो होगी ये वाई कितनी होगी? ये वाई प्राइम है। ये यहाँ पे अगर आपको नज़र नहीं सही आ रहा होगा तो मैं ज़रा इसको दोबारा से बना देता हूँ। भाई ये वाई प्राइम है। अच्छा, अब देखें, अब इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए पहली बात तो ये है कि आप लोग देखें यहाँ पर जो आपको मिलेगा वाई प्राइम, ये वाई प्राइम आपको मिलेगा ए प्लस बी का होल बार, ऐसे ही है। अच्छा, अब जब ये जो याद रखें, ये जो मैं आपको ऊपर बता के आया हूं ना कि ये नैंड गेट की अगर हम दोनों इनपुट्स को आपस में जोड़ दें तो वो नॉट गेट बन जाता है। इसी तरह अगर हम नॉर गेट की भी दोनों इनपुट्स को आपस में जोड़ दें ना, यानी कि अगर मैं कहता हूं ये नॉर गेट की दोनों इनपुट्स को भी आपस में जोड़ दें ऐसे, तो बच्चों ये भी इज इक्वल टू नॉट गेट ही होता है, ये भी नॉट गेट ही बनता होता है, ठीक है। इसकी भी आप वैल्यू रख के बेशक देख लें। तो इसका मतलब है कि ये जो अब आपके पास यहां पर जो आउटपुट आनी है ये बराबर आनी है बेसिकली वाई प्राइम का बाहर आना है। अब ये देखें, मैं ए जमा बी का ये बार था, ठीक है, और उसके ऊपर अब आ गया है डबल बार, ठीक है ना, ऐसे ही है ना, ए जमा बी का, अगर आप गौर से देखें ये ए जमा बी का बार है, फिर जब इसके अंदर से गुजरना है वो दोबारा बार आ जाना है, तो वो दोनों बार आपस में कैंसिल हो जाने हैं। तो मुझे बताओ ये क्या बन जाना है? ए जमा बी ही बन जाना है। इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन है वो ए जमा बी ही है। यानी कि हम क्या काम कर सकते हैं? दो नॉर गेट की मदद से एक और गेट भी बना सकते हैं। देखो ना, ये भी नॉर गेट था, ये भी नॉर गेट था, तो दो नॉर गेट की मदद से हम, तो इसका मतलब और गेट कैन बी रियलाइज फ्रॉम टू नॉर गेट्स। इसी तरह एक और भी है, अगर आप थोड़ा गौर से देखना चाहें इसको भी आप देख सकते हैं। मैं क्या काम करता हूं, मैं 3 नॉर गेट को यूज करता हूं। ये देखें, ये एक नॉर गेट है, ये लें, इसको मैं ए का नाम देता हूं। फिर एक और नॉर गेट है, ठीक है, इसको मैं नाम देता हूं बी का। अब इन दोनों की जो आउटपुट है उसको मैं लगा देता हूं किस में? एक और नॉर गेट में, ये ले। तो याद रखें ये बेसिकली इसके बराबर आ गया, एक्चुअल में ये ऐसे बन गया है। अगर आप थोड़ा गौर से देखें, ये इन्वर्टर है, ये नॉर गेट है, और अगर इसी को मजीद थोड़ा सा मैं सोल्व करके देखूं तो मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि भाई ये बेसिकली ये बन गया है ये। तो अगर किसी भी नॉर गेट की दोनों इनपुट्स को के ऊपर भी हम नॉर गेट लगा दें तो बच्चों याद रखिएगा वो एंड गेट बन जाता है। वो क्या बन जाता है? एंड गेट बन जाता है। अब आप यहाँ पे अगर इसको कैलकुलेट भी करना चाहें, देखें मेरी बात सुने, आपने क्या काम करना है यार, ये आना है ए बार, ये आना है बी बार। तो यहाँ पे आपके पास क्या बनना है? यहाँ पे आपके पास आना है ए बार जमा बी बार, ए बार जमा बी बार का होल बार। तो मैं आपको अभी बता के आया था कि ए बार जमा बी बार का होल बार का मतलब है ए डबल बार डॉट बी डबल बार। तो बार डबल बार आपस में कैंसिल हो जाती है, तो ए डॉट बी ही बचा, और ये क्या गेट है? कौन सा गेट है?
एंड गेट नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप बहुत आसानी से इसको एंड गेट बना सकते हैं। इसका मतलब है मैं कह सकता हूं कि जो हमारे पास एंड गेट है, एंड गेट फ्रॉम 3 नॉर गेट्स, ये क्या है, एंड गेट फ्रॉम 3 कौन से गेट्स, नॉर गेट्स। हम 3 नॉर गेट्स को यूज करके बच्चों एक क्या बना सकते हैं, एंड गेट भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों ये कुछ बातें थी जो कि आपको एंट्री टेस्ट के हवाले से भी लाजमी पता होनी चाहिए थी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। ये लेक्चर बहुत आसान सा था, सिंपल सा था, तो आपने इसको अच्छे तरीके से अब लेक्चर को याद कर लेना है। अल्लाह हाफिज़।